तो मैं आपका साइंस टीचर प्रीत कुमार, ठीक है, आपके लिए एक फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम पीछे वाले वीडियो के जो टॉपिक थे उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो पीछे वाला टॉपिक में हमने क्या किया था? हमने किया था स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, और इक्वेशन ऑफ मोशन उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, है ना? तो देखो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के विद रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो दो टाइप का, एक होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? सीधा सा बताता हूं आपको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब आपकी स्पीड स्पीड चेंजेस और इंक्रीजेस, स्पीड चेंज एंड इंक्रीज एट कांस्टेंट rate is called uniform acceleration। उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करूं, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करूं तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है। जहां पे आप इंक्रीज कर रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगा? डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज विद कांस्टेंट रेट। तो उसी कांस्टेंट रेट से क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस चीज का? स्पीड का। इंक्रीज स्पीड का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि जो चेंज आता है तो वो कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। उसके अंदर जो चेंज आता है कांस्टेंट रेट से चेंज होना चाहिए, तो इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो रहा है, एग्जांपल के लिए हम ग्रेविटी की अगर बात करें, तो अगर मान लो ऊपर से कोई चीज आप नीचे डालते, ऊपर से कोई चीज आप नीचे की तरफ गिराते हो, तो उसका एक्सेलरेशन देखो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे नीचे आती जाएगी एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी क्या है? बढ़ती जा रही। मतलब क्या है? धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये किसकी वजह से हुआ? ग्रेविटी की वजह से, है ना? तो ग्रेविटी की वजह से, जहां पर हम ग्रेविटी 9.8 लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो ये क्या है? ये वही तो एक्सेलरेशन थी जो जब किसी चीज को आपने आसमान से फ्री फॉल छोड़ा और उसकी एक्सेलरेशन देखो यहां तक पहुंच गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 थी। इसका मतलब वो बढ़ती गई होगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट हो गया था, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ रही थी एक कांस्टेंट रेट से। क्लियर है? अगर
मैं किसी चीज को ऊपर उछाल दिया, मैंने ऊपर फेंक दिया ऐसे, तो यहां पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो नहीं थी, जीरो से ज्यादा थी, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन एक हाइट पर जाकर वो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। उसके बाद ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से वो नीचे आ गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था आपका, उसको क्या लेंगे, 9.8 ही लेंगे, लेकिन माइनस। ऐसी कंडीशन में ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये डिक्रीज होती जाएगी, एक पर्टिकुलर रेट पर आपने कोई चीज हवा में फेंकी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो फाइनल में से इनिशियल घटाते इसलिए माइनस आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन को दो अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं चेंज की, अगर मैं बात करता हूं चेंज की, मान लो ये है u इनिशियल वेलोसिटी, ये है v फाइनल वेलोसिटी। तो क्या होता है मेनली, ये डिस्टेंस है, टाइम लिया t। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल से फाइनल पे जाता है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस at। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से बेसिक इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। इसको ग्राफिकल मेथड से और करने की कोशिश करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखो ग्राफिकल मेथड से इसको क्या करेंगे, u लेंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाते हैं टाइम का और वेलोसिटी, एक ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म तरीके से, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे निकाल के देख लेना, ठीक है। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, तो ये आपका O मानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको मैं D मान लेता हूँ, इसको मैंने O मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे U हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रख देता हूँ मैं V, ठीक है। टाइम यहाँ हो गया T, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड अगर आप करना चाहो तो कैसे करेंगे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो कुछ एक डिस्टेंस एक्सेलरेट करता हुआ आगे तक जाता है, इस तरफ टाइम कवर करता हुआ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक ये ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, एक ट्रायंगल यहाँ, तो यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा है जिसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप जिसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। और टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये आपका जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप थीटा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AD, और बेस क्या है, BD, ठीक है। परपेंडिकुलर AD। अब AD क्या है, मैं अगर ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन यहां से शुरू होता है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं AC में से CD घटा दूं तो आपका AD बच जाएगा। अगर मैं AC में से CD
माइनस कर देता हूं AC में से CD, तो आपके पास AD बचेगा, नीचे रहेगा BD। तो AC क्या है? AC फाइनल वेलोसिटी, ओरिजिन से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी CD U CD, तो यहाँ U है इतना 0 से तो यहाँ तक, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड BD क्या है? टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन, टाइम टेकन 0 से C तक, T टाइम, तो यहाँ पे T। ये स्लोप क्या है आपका? ये स्लोप है आपका एक्सेलरेशन, जो चेंज होता जा रहा है ग्राफ, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 80 विच इज इक्वल टू V माइनस U। तो यहां से उठाकर इसको इस तरफ, तो यहां रह जाएगा आपका V, जो किसके बराबर आ जाएगा? U प्लस 80। सोल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपका पहला लेक्चर इस इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन डिराइव करनी थी, उसमें से पहली इक्वेशन आपकी डिराइव हो चुकी है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो किसके बराबर है? V इक्वल टू U प्लस में 80। तो इसका आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि भाई ये जरूरत क्यों पड़ी V इक्वल टू U प्लस में 80? इसका क्या रीजन था हमें ये ड्राइव करनी पड़ी? इसका रीजन ये था कि भाई ये जो इक्वेशन है ये धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। आपके पास एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने किया था जो आपका एक्सेलरेशन है वो कब काम करता है? डेफिनेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन कब क्या काम करता है? जब आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? इंक्रीज। तब हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। जब आपका स्पीड क्या है? एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा हो, तब आप क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब ये इक्वेशन बनती है या इक्वेशन जब चेंज होती है तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड से हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई V इक्वल टू U प्लस में 80। तो इस तरीके से आज हमने किया इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको आप ड्राइव करेंगे और याद टिल दैट टाइम